नमस्ते। हमारी आज की वीडियो है कर्क राशि के लिए, कैंसर। आज की वीडियो में देख लेते हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। ऐसा है कि आप कहीं किसी जगह अपनी पावर का, अपनी पोजीशन का इस्तेमाल कर रहे थे, अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे थे कि किसी एक मैटर को सुलझाया जा सके। बहुत सारे लोगों के लिए ये फैमिली मैटर हो सकता है। फैमिली मैटर नहीं है तो कुछ भी ऐसा जहां पर आप किसी चीज को सॉल्व करके सेलिब्रेट करना चाहते थे, जैसे कि कोई ऐसी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन थी जहां पर आपको विक्ट्री चाहिए थी। तो उसके लिए आपने बहुत सारे एफर्ट्स लगाए, कम्युनिकेशन की होगी, इधर उधर मैसेजेस भेजे होंगे, बहुत सारे लोगों से बात की होगी। बात ऐसी थी कि आपको लग रहा था कि कोई इंसान डिसऑनेस्ट है, या तो आपको फंसा रहा है, गलत काम कर रहा है, औरों को कंफ्यूजन्स में डाल रहा है। तो ये आप ही का कोई फैमिली मेंबर भी हो सकता है, या फिर कोई फैमिली की ऐसी सिचुएशन थी जहां पर कोई इंसान बहुत जिद्दी था, जैसे कि किसी सिचुएशन को एंड कर ही नहीं रहा था और आप भी उस सिचुएशन से निकल नहीं पा रहे थे। तो किसी एक जिद्दी और डिसऑनेस्ट इंसान की वजह से आपको बहुत स्ट्रगल मिल रही थी। तो ऐसा है कि आपने अपनी तरफ से कोशिश तो की होगी, पर देखते हैं कि आपको रिजल्ट मिला नहीं मिला, क्या हुआ। तो लग नहीं रहा कि आपकी जीत हुई या फिर आपको कोई रिजल्ट मिला, क्योंकि ऐसा है कि ये अपॉर्चुनिटी का डोर तो क्लोज हो चुका है और आपको कोई चेंज भी देखने को नहीं मिली। ओके, तो जानना चाहेंगे कि ऐसा क्या हुआ। अगर आपने सब कुछ किया, फिर आपको यहां पर विक्ट्री क्यों नहीं मिली, आपको कोई चेंज क्यों नहीं मिली, क्या वजह थी। ऐसा लग रहा है कि वजह थी आपकी स्ट्रेटजी, आपका प्लान। वहां पर ही कुछ गड़बड़ हुई है। हो सकता है कि आपने भी कुछ डिसऑनेस्टी दिखाई, आपने भी अपने प्लान में कुछ ऐसा किया जो कि सही नहीं था, इसी वजह से यूनिवर्स ने आपको सपोर्ट नहीं किया। ऐसा हो सकता है कि आपको साइन तो भेजे जा रहे थे, पर आपने उनको सुना नहीं, या फिर आप सुन नहीं पाए क्योंकि आपका पूरा ध्यान अपने स्ट्रेटजी को पूरा करने पे लगा हुआ था, जैसे कि अपने प्लान के हिसाब से चलने पे लगा हुआ था। अगर आप यूनिवर्स के साइन सुनते तो फिर आपको अपना प्लान बदलना पड़ता, जो आप बदलना नहीं चाहते थे। तो उसी की वजह से ही आप आगे नहीं बढ़ पाए, आपको प्रॉब्लम्स के सल्यूशन नहीं मिले, क्योंकि यूनिवर्स ने आपको सपोर्ट नहीं किया। तो ऐसा हो सकता है कि इसी वजह से ही आपके काम नहीं बने हैं, क्योंकि कहीं पर आप भी डिसऑनेस्ट हो गए थे। तो एक कार्ड देखना चाहेंगे कि यहां पर डिसऑनेस्ट था कौन, आप हो गए थे या फिर वो दूसरा इंसान डिसऑनेस्ट था जो आपकी नजर में जिद्दी था। चलिए देखते हैं कि यहां पर डिसऑनेस्ट कौन था। आप इंट्रोस्पेक्ट कर रहे थे, कि आपको डाउनफॉल क्यों मिलता जा रहा है, आपको प्रोग्रेस क्यों नहीं मिल रही। क्योंकि आपके हिसाब से कोई एक जिद्दी इंसान था जो टॉक्सिक था, जो डिसऑनेस्ट था, तो आप उन्हीं को देख रहे थे, तो आप सिचुएशन को इंट्रोस्पेक्ट कर रहे थे। ओके, तो अब देख लेते हैं कि ये इंसान जिनको आप डिसऑनेस्ट समझ रहे थे, जिनको आप डिसऑनेस्ट कह रहे हैं, ये वाला इंसान क्या ये डिसऑनेस्ट है। कार्ड लेते हैं देखने के लिए, क्या ये इंसान डिसऑनेस्ट है। ऐसा लग रहा है कि आपको उनके बारे में गलत फहमियां बनी रही,
क्योंकि ये तो बहुत अच्छा कार्ड है, बहुत पॉजिटिव कार्ड है। ये तो कोई ऐसा इंसान है जो आपके साथ कोऑपरेट कर रहा था, कोऑपरेट करना चाहता था। उनके मन में कोई ग्रजेस नहीं थे, या फिर कहीं पर भी डिसऑनेस्टी तो दिखाई नहीं दे रही है। तो आप ही को उनके बारे में इल्यूजन्स थी। तो हो सकता है कि यहाँ पर एक से ज्यादा लोग इन्वॉल्व थे। तो बहुत बार होता है कि लोगों के अपने अपने ओपिनियंस की वजह से भी इल्यूजन्स पैदा हो जाती हैं। तो ऐसा लग रहा है कि काफी सारे लोगों के बीच में कोई झगड़ा था, कोई ऐसी सिचुएशन थी। क्योंकि अगर ये कोई फैमिली मैटर था तो हर किसी का अपना अपना ओपिनियन होगा, अपनी अपनी सोच होगी। तो इसी वजह से ही आपका भी ओपिनियन ऐसा ही बन गया कि ये कोई डिसऑनेस्ट इंसान है। तो फिर यहाँ पर डिसऑनेस्ट था कौन? आप भी नहीं थे, ये इंसान भी नहीं था, तो क्या कोई तीसरा इंसान डिसऑनेस्ट था? ऐसा है कि सिचुएशन में हर कोई अपनी अपनी जगह सही था, पर हर किसी को ऐसा लग रहा था कि वो डिसऑनेस्ट है, उनको लगा आप डिसऑनेस्ट हैं। और यहां पर सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड बन गई, जबकि हर किसी के नुकसान ही हुए। यहां पर जीता कोई भी नहीं। ये सिर्फ एक बुरी खबर थी, बुरा फेज था, बुरा वक्त था, जहां पर बहुत सारे लोगों ने नुकसान झेले और हुआ कुछ भी नहीं। अब जब भी ऐसा कुछ होता है तो उसके पीछे एक पर्पस तो जरूर होता है, क्योंकि यूनिवर्स हर किसी को कुछ सिखाने की कोशिश कर रहा होता है। वो अलग बात है कि इंसान सीख नहीं पाते, देख नहीं पाते, समझ नहीं पाते कि असल में ये सब हुआ तो क्यों हुआ। तो अब यही देख लेते हैं कि यूनिवर्स आपको क्या सिखाना चाहते थे। चलिए पहले ये कार्ड्स ले लेते हैं, फिर देखते हैं। तो आपके लिए जो लेसन थे वो ये कि आपको अपनी कम्युनिकेशन को ओपन रखना। ऐसा भी नहीं कि बात ही नहीं करना, क्योंकि डिपेंड करता है कि आप क्या करते हैं। ज्यादा गुस्सा करते हैं, अपनी बात करते ही नहीं, या फिर कम्युनिकेशन रफ होती है, या फिर ऐसे कि आप औरों से एक्सपेक्ट करते हैं कि बाकी आपके साथ आकर बात करें। तो देखिए कि आपकी आज तक किस तरह की आदत रही है। अगर आप अपनी बात को एक्सप्रेस नहीं करते तो वो भी करना है। जब आपको गाइडेंस मिलती है तो उस पे गौर भी करना है, गाइडेंस को फॉलो भी करिए। जरूरी नहीं कि ब्लाइंडली फॉलो करना है। ऐसा भी नहीं कि सिर्फ औरों की बात ही माननी है। जो 3 लोगों ने कह दिया, 3 लोग एक बात कह रहे हैं तो वही सही है, ऐसा भी नहीं। अपना भी सुनना है, अपने दिमाग का भी इस्तेमाल करना है कि आपको क्या लगता है। और ये भी कि कहीं पर जल्दबाजी नहीं दिखानी है। ये दोनों कार्ड्स कह रहे हैं कि आप जल्दी में बहुत कुछ बिगाड़ लेते हैं। या तो कम्युनिकेट करते हुए कुछ जल्दबाजियां दिखाते हैं, या फिर आपको रिजल्ट जल्दी चाहिए होते हैं, आप वहां पर जल्दी दिखाते हैं। अगर आपको कुछ समझ ना आए, आपको लगे कि अब और कोई रास्ता नहीं है, तो आप गलत रास्ता भी अपना लेते हैं। तो वो भी नहीं करना। अगर कोई सिचुएशन एंड नहीं हो रही है तो वहां पर शांत रहना। ऐसा नहीं है कि कुछ खत्म नहीं हो रहा, आपको जल्दी है तो आपको कोई डिसऑनेस्ट काम कर लेना है। तो ऐसा भी कुछ नहीं करना, क्योंकि इसी वजह से ही आपकी सिचुएशंस खराब हुई है, आप फंसे रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि पास्ट में किसी सिचुएशन को जल्दी से एंड करने के चक्कर में आपने कुछ डिसऑनेस्ट कर दिया, तो आपकी बात भी नहीं बनी, आखिर में आपको लॉसेस ही मिले। तो वो आपके लिए सबक था कि चाहे वक्त लग जाए, डिसऑनेस्ट नहीं होना है। वेट कर लीजिए, जब सही वक्त आएगा तो आपको सिचुएशन भी क्लियर हो जाएगी, आपको रिजल्ट भी मिलेंगे। तो अगर किसी एक सिचुएशन के बाद आपको लॉसेस हुए हैं तो वो इसीलिए क्योंकि यूनिवर्स आपको दिखाना चाहता था कि आपकी जल्दबाजी में
आपके डिसऑनेस्ट होने की वजह से आपका कोई काम नहीं बनेगा, चाहे आप जितने मर्जी तरीके अपना लें। हाँ, ये भी हो सकता है कि आपके काम बन तो सकते थे पर नहीं बने हैं, लॉसेस हुए हैं, ताकि आप इस सबक को हमेशा याद रखें। तो जिंदगी में, फ्यूचर में जब भी आपके मन में जल्दबाजी आए, डिसऑनेस्टी आए, तो इस वक्त को याद करिएगा। हो सकता है ये लेसन आप हमेशा याद रखें। तो उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी कि अगर किसी सिचुएशन में आप फंसे रहे तो क्यों फंसे रहे। या तो आपकी कुछ आदतें थी, या तो आपकी ऐसी कुछ सोच थी, या फिर आपको लगता था कि शॉर्टकट अपनाने से काम हो जाते हैं। तो उम्मीद है कि आपको समझ भी आ गई होगी और आपने बहुत कुछ सीखा भी होगा। तो ये तो थी आपके लिए जर्नल रीडिंग। पर हाँ, अगर आपके मन में अपनी जिंदगी को लेकर कुछ और सवाल हों, आप कुछ और सवालों के जवाब ढूंढना चाहते हो, तो किसी से पर्सनल कंसल्टेशन ले सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, दोबारा फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।